तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जरा देखिए, इस तस्वीर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है वहां पर किस तरह की ऊंची ऊंची लहरें उठकर तटों से, किनारों से टकरा रही हैं, ये आपके सामने है। और ये बिपरजॉय का असर है। ये देखिए किस तरह से ऊंची लहरें समंदर के किनारे से टकराती हुई इस वक्त आपके सामने। तेज हवाएं भी मुंबई में कल से ही चल रही हैं। कल ये लहरें कुछ और ज्यादा ऊंची उठ रही थीं। आज उसकी अपेक्षा थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी काफी ऊंची लहरें समंदर में देखी जा रही हैं। तो गुरुवार को गुजरात के कई तटीय जिलों से तूफान बिपरजॉय टकराया और गुजरात के कई इलाकों में तेज हवाएं बहने लगी और कई इलाकों में जोरदार बारिश भी हुई। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुरुवार को गुजरात पहुंच ही गया। समंदर की ऊंची लहरों और तेज हवाओं ने बता दिया कि बिपरजॉय गुजरात पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। लैंडफॉल अभी हो चुका है और इसका जो तीव्रता और इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गया है। भुज में हालात बेहद खराब रहे। यहाँ कई बिजली के खंभे और कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं। बिजली उपकेंद्र भी प्रभावित हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रालय के वॉर रूम से लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। समंदर पर लहरें बहुत तेज उठ रही हैं और लगातार जो पानी का बौछार है, जो पानी का थपेड़ा है, वो हमारे चेहरे पर महसूस हो रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ बीएसएफ की टीम तैनात है। ये स्थिति लगभग पूरे जो प्रभावित जिले हैं वहाँ पर है। तो गुजरात के कई जिले बिपरजॉय की तूफानी एंट्री से प्रभावित हुए हैं। अलग अलग जिलों में तेज हवाओं के साथ बादलों ने भी दिखा दिया कि बिपरजॉय आ चुका है। बिपरजॉय के दस्तक देते ही तटीय इलाकों में तेज बारिश होने लगी। हवाएं इतनी तेज मानो पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे। दिन ढलते ही बादल ऐसे बरसने लगे मानो मानसून की बारिश हो। पेड़ से कुछ गिर कर आ रहा है या फिर हवा का वेग इतना ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि कभी पत्थर या कभी जो आसपास से जो वस्तुएं हैं वो उड़ के आ रही हैं। गुजरात के ही मांडवी में तूफान का भयानक असर दिखा। मांडवी में दोपहर से ही तेज हवाएं चलने लगी। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कहीं ज्यादा लग रही थी। यहाँ भी सूरज जैसे ही पश्चिम में अस्त हुआ, तेज बारिश ने दस्तक दे दी। हालांकि इस बीच प्रशासन की टीम लोगों की मदद के लिए मुस्तैद दिखाई दी। तरीके से जो हवाएं हैं, जो बारिश है, वो पूरे एरिया को कवर कर चुकी है। और इस वक्त लोग, हालांकि प्रशासन ने इस बात को मुस्तैदी से इंश्योर किया है कि लोग अपने घरों में ही रहें। तो बिपरजॉय की तेज हवाओं और बारिश ने कई इलाकों में घरों और जरूरी चीजों को भी नुकसान पहुंचाया। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए। बिपरजॉय के दस्तक दिए जाने के बाद से ही हवाओं की रफ्तार 100 के पार पहुंच गई है। तेज हवाओं के कारण न जाने कितना ही नुकसान हुआ है। गुजरात के अरावली में बैद दहेगाम हाईवे पर इतनी तेज हवाएं चली कि कई पेड़ गिर गए। गुलाबपुर के पास पेड़ गिरा तो अंबालियारा पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए सराहनीय काम दिखाए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटवाया और सड़क को खुलवाया। अरावली में शामलाजी में तो इतनी तेज हवाएं चली कि रिहायशी इलाकों में कई पेड़ गिर गए। कुछ लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अरावली के धनसूरा में तो तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हुई। कई इलाकों में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा और पावर कट की वजह से अंधेरा छा गया। नवसारी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई पेड़ गिर गए। सबसे ज्यादा पेड़ सड़कों पर गिरे, जिससे अच्छा खासा ट्रैफिक जैम हो गया। हवाओं की रफ्तार करीब 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। गुजरात के जामनगर में भी तूफान का भयानक असर दिखाई दिया। तूफान की एंट्री होते ही हवाओं की रफ्तार बढ़ गई और शाम होते होते जामनगर में तेज बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवा, बारिश की बौछार, समंदर में उठती लहरें,
गुजरात में बिपरजॉय तूफान इस समय 3 चीजों से ही समझा जा सकता है। गुजरात के जामनगर की ये तस्वीरें तूफान को समझाने के लिए काफी हैं। आप अभी महसूस कर पा रहे हैं माइक के जरिए कि जो तेज हवाएं अभी जो चल रही है, इससे भी दुगनी स्पीड के ऊपर जो हवाएं हैं ये चलना शुरू होंगी और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा, हो सकता है कि कुछ पेड़ टूट करके गिरे, बिजली के खंभे टूट करके गिर जाएं। यहाँ का प्रशासन उन्हें जो सब तैयारी से हो गई है और कोई भी स्थिति आए तो उसमें सज्ज है और एनडीआरएफ की टीम है तो वो अलग अलग जगह पे रखी है। हालांकि ये हालात गुजरात के कई जिलों के थे। जामनगर में कहीं तेज हवाओं और बारिश के कारण घरों को नुकसान भी पहुंचा है, तो कहीं समुद्र की लहरों का गुस्सा नाव पर दिखाई दिया। वैसे तो बिपरजॉय ने गुजरात में अपना असली रंग दिखाया, लेकिन गुजरात से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई में भी इसका असर दिखाई दिया। बिपरजॉय का दायरा कितना बड़ा है ये बताने के लिए मुंबई और गुजरात की ये 2 तस्वीरें काफी हैं। गुजरात के कई जिले दोपहर बाद से ही बिपरजॉय का असर महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में इस तूफान का असर दिन ढलने के साथ ही दिखने लग गया। देर शाम गेटवे ऑफ इंडिया के पास ऊंची लहरें उठने लगी और अचानक ही हवा की रफ्तार भी तेज हो गई। हम आपको सुबह से ही लगातार अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग तटीय क्षेत्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें आपको लहरें उफान मारती हुई नजर आएंगी। जिस तरह से गुजरात में कहर ढा रहा है साइक्लोन, उसी तरह से कुछ सिमिलर तस्वीरें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि मुंबई में ऐसा कहा गया है कि बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो इस समय लहरें हैं वो अपने स्तर से काफ़ी ऊंचाई पर हैं। बिपरजॉय के असर के कारण मुंबई के इलाकों में देर शाम बारिश भी हुई। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी दिखाई दी। यहाँ तूफान का असर ऐसा नहीं था कि लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़े। खतरनाक तूफान बिपरजॉय देर रात गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकराया और इस दौरान समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी। हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। पिछले 4 दिनों से बिपरजॉय की कवरेज कर रही जी न्यूज की टीम इस खतरनाक पल का भी गवाह बनी। समंदर में उफान, तूफानी हवाएं और आसमान से बरसती तबाही। कुछ यूं हुआ आधी रात में महातूफान बिपरजॉय की एंट्री के बाद। रात 11:30 बजे के करीब महातूफान बिपरजॉय जब गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकराया तो हवाओं की रफ्तार अचानक 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। At 11:30 p.m. of today, about 10 kilometers north of Jakhau port, the center of the cyclone moved from sea to land between 10:30 and 11:30 p.m. उधर तूफान था, इधर जिद थी। उधर लहरों का उफान, इधर हौसले का पहाड़ था। जिस वक्त महातूफान हिंदुस्तान की धरती से टकराया, उस वक्त जी न्यूज लगातार डटा रहा। जो हवाओं की रफ्तार है और जो तेज बरसात की बात कर रहा था, बरसात एक बार फिर चालू हो गई और तेज रफ्तार के साथ हो रही है और उसके साथ तेज रफ्तार में हवाएं चल रही हैं। समुद्र में जबरदस्त करंट है। मैं इस वक्त मांडवी में खड़ा हूं और मांडवी के आसपास का जो पूरा इलाका है वो इस लैंडफॉल की चपेट में है। जब बिपरजॉय तूफान समंदर से सैकड़ों मील दूर था, तब जी न्यूज की टीम तूफानी आहट के बीच खड़े होकर आप तक खबरें पहुंचा रही थी। जैसा लगातार कह रहा हूं, हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। लगातार जो समुद्र के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है और यहाँ से ये स्थिति और ख़राब होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वो तूफ़ान जो है
वो लगातार अब मांडवी से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। समुद्र से टकराती हुई लहरें, जो समुद्र की जो लहरें हैं वो जो तट से टकरा रही हैं, वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो तूफान है वो कितना तेज़ी से अपना विकराल रूप धरता जा रहा है और जो स्तर है समुद्र का वो भी अब बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब आपको गुजरात में बिपरजॉय तूफान से हुए नुकसान की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। द्वारका में समंदर में उफान के बाद मंदिर से लहरें टकरा गईं। नलिया में बिपरजॉय ने पेट्रोल पंप तबाह कर दिया। वहीं भुज में पेड़ और होर्डिंग्स उखड़ गए। मांडवी में बिपरजॉय तूफान से वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आधी रात को तूफानी तांडव किस तरह से मचा है। बिपरजॉय तूफान का असर आप देख सकते हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों में। द्वारका, नलिया, भुज और मांडवी की ये तस्वीरें। और इस वक्त हमारे साथ द्वारका से अश्विन